बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया की जानिब से एयरपोर्ट पर आप कितने रियाल लेके जा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हैं आप पकड़े जाते हैं जुर्माना क्या होगा, और इसी तरह अगर आपके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा हैं तो आप प्रूफ कैसे देंगे, और अगर वहाँ से आप प्रूफ नहीं दे पाते आपको सज़ा क्या होगी, जुर्माना क्या होगा, इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। अल अखबारिया चैनल को अल ईसा एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान ये बातें उन्होंने एक दफ़ा रिवाइज़ कर दी हैं। कानून पहले से मौजूद है लेकिन आप लोगों को इसलिए रिवाइज़ कर रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग जा रही हैं या पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा इस वक्त मसला है कि नया नया कानून आया है, तो उस वजह से ये भी एक बहस छिड़ गई है सऊदी अरेबिया से आप कितने लेके जा सकते हैं, या सऊदी अरेबिया के अंदर आप इन हो रहे हैं तो आप कितने सऊदी अरेबिया में अपने साथ अमाउंट लेके जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने जो लिमिट रखी है वो है 60,000 रियाल की। अगर आपके पास 60,000 रियाल तक मौजूद हैं तो आपको बताने की पूछने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 60,000 रियाल बैरून मुल्क से सऊदी अरब ला रहे हैं या सऊदी अरब से लेके अपने मुल्क जा रहे हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा है आपको पूछेगा कोई नहीं। आप में से बहुत ज़्यादा दोस्त इस चीज़ के गवाह होंगे, वो ये भी कहेंगे कि हम तो लाख ले गए थे, हम तो 1.5 लाख ले गए थे, हमें किसी ने नहीं पूछा। अगर किसी ने नहीं पूछा तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि कानून नहीं है। कानून जब पकड़ेगा तो गिरफ्त में जो आएगा उसकी जान बख्शी नहीं होगी। 60,000 रियाल से ज़्यादा अगर आपके पास है, चाहे वो करेंसी की सूरत में है 60,000 रियाल के बराबर, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे वो रुपए में हो, चाहे वो यूरो में हो, पाउंड में हो, रियाल में हो, दिरहम, करेंसी कोई भी हो, उसकी जो वैल्यू बनती है वो अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा है तो फिर आपको डिक्लेरेशन देना होगी। अगर आपके पास करेंसी नहीं है, आपके पास कोई कीमती पत्थर है, आपके पास गोल्ड है, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी मालियत अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा बनती है तो फिर भी आपको साबित करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे सबसे अहम जो पॉइंट है आज की इस वीडियो का वो ये है कि एयरपोर्ट पे आपका काम है कस्टम वालों को जाके बताना। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपने जाके कस्टम वालों को जाके बताना है कि मेरे पास 70,000 रियाल है, 80,000 रियाल है, या मेरे पास इतना गोल्ड है या इतना सामान है। तो ठीक है, अगर आप निकलते हुए पकड़ गए, स्लिप करने की कोशिश की और आपके पास ज़्यादा हुआ 60,000 रियाल से अमाउंट, और अगर आप पकड़े गए तो ये पेनल्टी आप पे लगेगी 25% टोटल पेमेंट का, और वो भी तब जब आप उसे प्रूफ कर देंगे कि हाँ वाकई ही ये मेरी अमाउंट थी, मैंने कमाई हुई थी, मेरी सैलरी थी, मुझे पैसे मिले थे। तब अगर आप उसे प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस पड़ जाए। तो ज़रूरी है 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा का आपके पास सामान है, सामान से मुराद कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना, ये चीज़ें, या फिर 60,000 रियाल या करेंसी आपने बताना है जाके, नहीं तो आपकी कटौती हो जाएगी। आप प्रूफ तो दे देंगे बाद में, ज़ाहिर है आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपके पास प्रूफ होगा, आपको कंपनी ने कोई जो आपके एंड बेनिफिट्स हैं वो दिए होंगे, आपने 10-15 साल 20 साल कंपनी के साथ गुजारे, किसी अच्छी पोस्ट पे आप थे, आपकी सैलरी अच्छी थी, तो वो पेपर तो आप दे देंगे, आपकी पेमेंट में से फिर कटौती हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आपने सफ़र करना है, अगर सैलरी आपकी अच्छी है, ज़्यादा सैलरी है, आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, सैलरी की 2-3 स्लिप 2-3 महीने की निकाल के अपने पास रख लें। आप अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो निकाल के अपने पास रख लें, या फिर आपको कफ़ील कंपनी ने चेक दिया है, आप जा रहे हैं छोड़ के, या फिर आपके जो पेंडिंग्स कुछ सैलरीज थी या कुछ पैसे थे, तो उस चेक का जो प्रूफ है उसकी कॉपी अपने पास रख लें। यानी कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा है। लेकिन अगर आप पकड़े गए और आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में पकड़े गए तो फिर आपको भारी जुर्माना होगा। अगर एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 70,000 रियाल है, वो निकल रहा है, पकड़ा गया है, तो ऐसी सूरत में 25% तकरीबन 17,000 रियाल जो है वो आपकी कटौती हो सकती है, और मुसीबत अलहदा से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।